हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास यानी गद्य साहित्य का विकास कह लो, चाहे गद्य साहित्य का इतिहास कह लो, सभी क्लासेस हेतु ये वीडियो है। सभी लोग आराम से देखें, ठीक है। खासकर सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी वाले इंटरमीडिएट के विद्यार्थी अवश्य ही देखें, और 9 से 12 तक कोई भी देखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान अर्जन करना आवश्यक ही होता है और अवश्य ही करना चाहिए। तो एक ही दृष्टि में हम देखेंगे कि इससे पहले हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित हम सारे प्रश्न करवा चुके हैं और संक्षिप्त परिचय भी दे चुके हैं। हम एक दृष्टि में यानी एक नज़र में डाल लेते हैं सरसरी दृष्टि, ठीक है। सबसे पहले देखिए हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम का काल विभाजन। तो पहला तो था पूर्व भारतेंदु युग, हिंदी गद्य साहित्य का जिसको हम प्रारंभिक काल कहते हैं। पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल था, ये 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 1868 ईस्वी तक रहा। अब भारतेंदु युग जो था, ये तो पूर्व भारतेंदु की बात कर रहे हैं, ये 1868 ईस्वी तक रहा पूर्व भारतेंदु युग। लेकिन 1868 के अलावा हम 1857 भी मान सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि 1857 या 1855 या 1857 मान सकते हैं, क्योंकि वहां से कुछ विद्वानों ने माना है भारतेंदु युग, ठीक। चलिए, तो 1850 के बाद का जो युग था वो हम भारतेंदु युग मान सकते हैं। तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक सर्वमान्य चलता है, तो ये भारतेंदु युग चला। इसी भारतेंदु युग का ही नाम जो था वो पुनर्जागरण काल रख दिया गया था। आप सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को फायदा मिल जाए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ये 3 काम कर दीजिए, बाकी आराम से आप एजुकेशन ग्रहण करते रहिए। तो 1868 से लेकर के 1900 तक ये आपका भारतेंदु युग रहा, जिसका नाम हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। द्विवेदी युग इसके पश्चात आता है। द्विवेदी युग एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद। हालांकि खड़ी बोली का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हो गया था, लेकिन जब द्विवेदी युग आया ना, तो वो बहुत ही बेहतरीन युग था खड़ी बोली के लिए। यहाँ पर सबसे ऐतिहासिक काम हुआ था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, संस्थापन और उसका संपादन। तो 1900 से लेकर के 1922 तक ये युग रहा था। कौन सा युग? द्विवेदी युग। इसके पश्चात जो था 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ। बाबू श्याम सुंदर दास ने उसका प्रथम संपादन किया। इसके पश्चात 1903 ईस्वी जब आती है तो आपके सरस्वती के संपादक कौन हो जाते हैं? आपके हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। उन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। शुक्ल युग यानी रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर, शुक्ल युग रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर रखा गया था। 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक चला था। क्या? शुक्ल युग चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी शुक्ल युग के समानांतर जो गद्य में शुक्ल युग कहलाता है, वही पद्य में छायावादी युग कहलाता है। छायावादी युग में भी गद्य रचनाएं हुई थी। छायावादी लेखकों ने भी, जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने गद्य रचनाएं की, कहानी लिखी, निबंध लिखे, आलोचना लिखा, नाटक लिखा, जो कुछ लिखा वो गद्य रचनाएं थी, और पद्य भी लिखा, दोनों पर अपनी लेखनी चलाई। तो वो छायावादी युग में भी थे और वो शुक्ल युग में भी थे, ठीक है। चलो, तो ये 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक रहा। आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग, हम संडे को, हमेशा संडे को शाम 7 बजे आपके लिए लेकर आते हैं टेस्ट। तो संडे को शाम 7 बजे बिल्कुल आप अपना टेस्ट देना मत भूलिएगा। हमेशा 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं गद्य पद्य के विकास से संबंधित, या फिर जो भी क्वेश्चन होंगे वन लाइनर होंगे, ऑब्जेक्टिव ही होंगे। हर संडे को शाम 7 बजे मिलेंगे आपको टेस्ट के साथ। वैसे शाम 7 बजे हर रोज क्लासेस चलती रहती हैं। अगर आपने अपना कोर्स पूरा नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में अभी जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट देखिए। साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी, कक्षा 10 जो भी है आपका सिलेबस, आप वहाँ से देख सकते हैं। फुल सिलेबस है, एक भी % कम नहीं है। शुक्ल युग यानी छायावादी युग, जिसको 1919 से 1938 तक चला था, सभी जानते हैं। और शुक्ल युग के बाद जो है छायावादोत्तर युग आता है। शुक्लोत्तर युग कह लो चाहे छायावादोत्तर युग कह लो, और छायावादोत्तर कह लो चाहे प्रगतिवाद कह लो, ठीक है। जो छायावादोत्तर है उसी का नाम प्रगतिवाद रख दिया गया। इसके बाद प्रयोगवाद आता है। तो शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग ये 1938 से लेकर तक अब वर्तमान तक चला आ रहा है, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास का क्रम उपयुक्त काल विभाजन निर्धारित पाठ्यपुस्तक जो है गद्य खंड पर आधारित है, ये आप समझ लीजिए।
तो ये आपका जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक आपके क्लास में चलती है उसी पर आधारित है ये क्रम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज, हिंदी की बोलियां ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना, ठीक है। हालांकि ये कंपटीशन वाले अगर हैं आप तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं वो उनको ना पढ़ें। अब आप यहाँ से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आई है, विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना। आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता नहीं है, 100% श्योर भी हो सकते हैं और 99% भी श्योर हो सकते हैं कि आ जाएगा एक, ठीक है। तो आप समझ लीजिए किसी न किसी सेट में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, बच्चों आपसे पूछ ली जाए, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा जटमल कृत है, जिसको जटमल ने लिखा है। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना हम मान रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, ध्यान रखिएगा जटमल ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम नाटक आपसे पूछा जाए तो नहुष लिखा गया है, नहुष के लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। और ये गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस लिखे हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास ने क्या लिखा? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी इसको कहा जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो है वो इंदुमती है, ठीक है। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी की। और कुछ लोग ग्राम भी मानते हैं, ग्राम कहानी, ये ग्राम जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद 11 वर्ष का समय भी कुछ लोग मानते हैं, 11 वर्ष का समय, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, 11 वर्ष का समय। और दुलाई वाली, दुलाई वाली जो है, दुलाई वाली की लेखक जो हैं वो हैं राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। इनका नाम बंग मही, राजेंद्र बाला घोष हैं, इन्होंने दुलाई वाली लिखी। तो कुछ लोग ये मानते हैं, लेकिन आपको ये समझना, हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती ही है, लोग कुछ भी मान रहे हों। किशोरीलाल गोस्वामी की राइट आंसर है आपका। हिंदी का प्रथम जो यात्रा वृत्त है वो सरयू पार की यात्रा है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बच्चे राहुल सांस्कृत्यायन लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। सरयू पार की यात्रा आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं, और लखनऊ की यात्रा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। आगे देखिए, नाटक जो है, नाटक, अब विधा का नाम है नाटक, नाटक लेखक तो जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने ध्रुव स्वामी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, अंधेर नगरी, ये विशस्त्र विस्मौसम वगैरह तमाम नाटक उन्होंने लिखे। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, आप मैं उनको एक दृष्टि में देखना है तो मोस्ट जो हम लेकर के आ रहे हैं वो देखिए आप। एकांकी सम्राट डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान और रेशमी टाई बहुत पूछी जाती हैं। उपेंद्रनाथ अश्क की तौलिए और अंधी गली, ये एकांकी है, ठीक। अब देखिए, उपन्यास के क्षेत्र में चलते हैं तो जो है वो गबन और गोदान, दो उपन्यास मशहूर हैं। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा उपन्यास बहुत मशहूर है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबहि नचावत राम गोसाई, ये भी याद कर लीजिए, सबहि नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा की है। कहानियों में मुंशी प्रेमचंद की नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही मशहूर हैं। वैसे तो ईदगाह, बूढ़ी काकी, अलगे ओझा, पूस की रात, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भी मशहूर हैं। जयशंकर प्रसाद ने पुरस्कार और आकाशदीप जैसी कहानी लिखी जो आप शायद पढ़ भी चुके हों। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृतियों के लेखक हैं। ये एक बहुत बड़े निबंध लेखक हैं। चिंतामणि और रस मीमांसा नाम के दो निबंध इन्होंने लिखे, निबंध संग्रह हैं ये। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी गद्य कुसुमावली लिखे हैं, ये भी आलोचनात्मक ग्रंथ है। और साहित्यालोचन भी एक कृति है इनकी, साहित्यालोचन, साहित्यालोचन, ठीक है। तो साहित्यालोचन के लेखक भी आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी हैं। आलोचना, आलोचना के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। आलोचना के क्षेत्र में साहित्यालोचन लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने
भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। क्या लिखा? भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और साहित्यालोचन में तो आलोचना लिखी है, तो साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास का एक आलोचना ग्रंथ है और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का एक आलोचना ग्रंथ है। जीवनी विधा के अंतर्गत देखिए अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा, जो कि प्रेमचंद की जीवनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 वाले विद्यार्थी भी ध्यान से देखें। कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए ये वाली जो लिस्ट हम लेकर के आए बड़ा रामबाण साबित हो सकती है, तो उनको अवश्य देखना है। तो प्रेमचंद की जीवनी है, कलम का सिपाही, अमृत राय इसके लेखक हैं। और अमृत राय, हम बता दें आपको, अमृत राय श्रीपत राय ये जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र ही हैं। ठीक है, तो अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं। शिवरानी प्रेमचंद इनकी पत्नी थी, जिन्होंने प्रेमचंद्र घर में लिखा है ना, प्रेमचंद घर में, इनकी एक कृति है किसकी? शिवरानी देवी की। शिवरानी कौन थी? प्रेमचंद की पत्नी थी। ठीक है, तो अमृत राय और श्रीपत राय ये इनके पुत्र थे। ठीक है, प्रेमचंद के। समझिए विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ये बहुत पूछी जाती है, आपको याद भी होगी। शरद चंद्र की जीवनी है, आवारा मसीहा। आत्मकथा लेखक हैं। आत्मकथा लेखकों में अगर पूछा, अच्छा कक्षा 10 में तो ये पूछा जाता है कि 2 हिंदी के आत्मकथा लेखक बताइए, तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है कक्षा 10 में। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 4 खंडों में ये आत्मकथा इनकी प्रकाशित है। और यशपाल की जो है वो सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन किसकी है? यशपाल की है। और यात्रा वृत्त के अंतर्गत देखिए राहुल सांस्कृत्यायन, सेठ गोविंद दास 2 यात्रा वृत्तकार हैं जिन्होंने यात्रा वृत्त लिखे हैं। और राहुल सांस्कृत्यायन का रूस में 25 मास और मेरी तिब्बत यात्रा बहुत मशहूर हैं। और किन्नर देश की ओर भी मशहूर है इनका। सेठ गोविंद दास ने पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व, ये 2 कृतियां यात्रा वृत्त की लिखी। आप कॉपी पेन उठाइए, नोट करते रहिए। संस्मरण विधा की रचनाएं अगर पूछा जाए तो पथ के साथ ही संस्मरण है, और बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण नाम का ही संस्मरण लिखा है। ठीक है, संस्मरण नाम का ही संस्मरण लिखा है। तो महादेवी वर्मा पथ के साथ ही संस्मरण है। ठीक है, कुछ लोग इसको रेखा चित्र बताते हैं, लेकिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये संस्मरण लिखिएगा। रेखा चित्र रामबख्श बेनीपुरी ने रेखा चित्र लिखा। माटी की मूर्तें, लाल तारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माटी की मूर्तें रामबख्श बेनीपुरी का रेखा चित्र है। और महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं लिखी हैं। ये क्या हैं? ये रेखा चित्र हैं। देखो, अतीत के चलचित्रों में चित्र लिखा है और स्मृति की रेखाओं में रेखा लिखा है, तो दोनों रेखा चित्र हैं। इसी ट्रिक से आप पढ़ लीजिएगा। गद्य काव्य या गद्य गीत जो विधा है, इसके लेखक राय कृष्णदास हैं। पागल पथिक इन्होंने लिखा था, और वियोगी हरि जिन्होंने तरंगिणी लिखा था। ये गद्य गीत या गद्य काव्य इसको कहते हैं। इसके लेखक राय कृष्णदास हैं। राय कृष्णदास ने पागल पथिक नामक एक गद्य गीत लिखा, और वियोगी हरि ने तरंगिणी नामक गद्य गीत लिखा। फिर आइए, धर्मवीर भारती, रिपोर्टाज लेखक। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा के रिपोर्ट से निकला हुआ एक शब्द है। रिपोर्टाज माने होता है रिपोर्ट सौंपना। ठीक है, तो धर्मवीर जो भारती हैं, उन्होंने अकाल की एक छाया धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। और रांगे राघव ने तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। ठीक है, चलिए, रांगे राघव ने तूफानों के बीच। भेंट वार्ता या साक्षात्कार भी विधा बहुत हिंदी में प्रचलित है। इसके भी मुख्य लेखक देखिए पद्म सिंह शर्मा कमलेश हैं, मैं इनसे मिला। और राजेंद्र यादव हैं, चेखव एक इंटरव्यू। ठीक है, चेखव एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव। और पद्म सिंह शर्मा कमलेश, मैं इनसे मिला, इनके इंटरव्यू यानी साक्षात्कार हैं। पत्र साहित्य में वियोगी हरि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, और हरिवंश राय बच्चन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम से प्रकाशित हुआ। तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम मतलब बच्चन ने ही लिखा है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम मतलब बच्चन ने ही लिखा है आपका पत्र साहित्य। डायरी विधा के 2 महत्वपूर्ण लेखक, हाई स्कूल वाले ध्यान से सुने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश, मेरी कॉलेज डायरी, मोहन राकेश की डायरी। ठीक है, मोहन राकेश ने मोहन राकेश की डायरी लिखा, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी लिखा। चलिए आगे देखते हैं।
अब कुछ बहुत ही मस्त मस्त और महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भारतेंदु युग में 3 पत्रिकाएं चली भैया, भारतेंदु युग की 3 पत्रिकाएं। हालांकि पत्रिका वाला वीडियो मैं एक बार पहले दे चुका हूं, लेकिन ये मैं आपकी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, मैं आपके लिए बहुत कोशिश करता हूं, कुछ भी अछूता ना रहे, सब कुछ आपको समझ में आ जाए और सब कुछ मैं दे सकूं। लेकिन आपको ध्यान देना है आपकी अपनी पढ़ाई पर, अपने अध्ययन पर। ठीक है, चलिए तो एक बार समझिए इसको। भारतेंदु युग जो है, हिंदू युग की जो पत्रिका है आपकी, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी, ये 3 पत्रिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और 3 पत्रिकाएं इनकी बाला बोधनी भी थी। तो हिंदी प्रदीप जो कविवचन सुधा आपकी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे, काशी से ये निकलती थी। और हिंदी प्रदीप जो है इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं, ये इलाहाबाद से निकलती थी। आनंद कादम्बिनी जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, मिर्जा निकलती थी। और द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग में आइए तो सरस्वती, इंदु और मर्यादा, ये 3 पत्रिकाएं द्विवेदी युग की बहुत मशहूर हैं। सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था, इलाहाबाद से निकली थी। इंदु है अंबिका प्रसाद गुप्त की पत्रिका थी। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे इंदु के। हाँ, बाद में बहुत सारे संपादक बदलते हैं तो संपादक चेंज भी हो सकते हैं, आप गलत मत समझिएगा। संपादक बदलते रहते हैं, हर एक पत्रिका के 3 4 5 संपादक रहे हैं। इसलिए जिनके युग में ये पत्रिका ज़्यादा मशहूर हुई, ज़्यादा चली, जिनकी वजह से इसकी प्रगति हुई, उनका नाम लिया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, एक पत्रिका के कई संपादक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सरस्वती के बाबू श्याम सुंदर दास प्रथम थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वितीय थे। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रथम संपादक पूछ लिया जाए तो बाबू श्याम सुंदर दास थे, इन्होंने संपादन किया, लेकिन नाम उनका कम जुड़ा। क्यों? क्योंकि वो 3 ही साल उन्होंने संपादन करके छोड़ दिया था। लेकिन भारत जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने बहुत दिनों तक, यानी 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया था। तो इन्होंने समृद्धि प्रदान की थी इस पत्रिका को, तो उनका नाम सरस्वती के साथ जुड़ गया। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इंदु पत्रिका जो थी, अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे, काशी से थी। और मर्यादा कृष्णकांत मालवीय। अंतिम बात है, अंतिम बात हम कर लेते हैं शुक्ल युग, छायावादी युग की जो पत्रिकाएं थी, हंस, साहित्य संदेश और कर्मवीर, 3 पत्रिकाएं निकली थीं शुक्ल युग यानी छायावादी युग की पत्रिकाएं थीं। हंस प्रेमचंद इसके संपादक थे, बनारस से निकलती थी। और साहित्य संदेश गुलाब राय इसके संपादक थे, आगरा से निकलती थी। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, ये जबलपुर से निकलती थी। कर्मवीर कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर से। तो एक बार बच्चों आपको सब्सक्राइब करना है, देखो मैंने लोगो भी दे दिया है आपको। शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग यानी कि प्रगतिवाद की जो कादम्बिनी है, आज भी चल रही, आज भी चल रही है कादम्बिनी, धर्मयुग और सारिका। ठीक है, तो कादम्बिनी के जो संपादक थे आपके, कादम्बिनी के राजेंद्र अवस्थी हैं, ये दिल्ली से निकलती थी। धर्मयुग धर्मवीर भारती की है, और इसको गणेश मंत्री ने भी संपादन इसका किया, ये बम्बई यानी मुंबई से निकलती है। और सारिका मोहन राकेश कमलेश्वर, सारिका कमलेश्वर की है। सारिका किसकी है? कमलेश्वर की पत्रिका है सारिका। ठीक है, इसके अवध नारायण मुदगल भी इसके प्रकाश संपादक रहे ना, बिल्कुल ना भूलिए, है ना। चलिए, आप सबका प्रेम बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर दीजिए और संडे को टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलिए।